हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटम हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नए टॉपिक जीवाणु पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आज जीवाणु से होने वाले मानव रोगों की चर्चा करेंगे। जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया, ठीक है। तो जीवाणु से होने वाले मानव रोग में है, पहला है डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया रोग से हमारी जो श्वास नली है वो श्वास नली प्रभावित होती है। इस रोग के लक्षण, इस रोग में क्या होता है? इस रोग में तीव्र ज्वर और दम घुटने की शिकायतें आती है। मनुष्य डिप्थीरिया रोग से पीड़ित है उसे तीव्र ज्वर मतलब तेज बुखार और दम घुटने की शिकायतें आती है। अब डिप्थीरिया रोग होता क्यों है ये भी जान लेते हैं। तो डिप्थीरिया रोग के कारण, ठीक है दोस्तों, तो डिप्थीरिया जो है वो कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। इस बीमारी में बैक्टीरिया सबसे पहले गले को नुकसान पहुंचाता है। इसके इन्फेक्शन के असर से सांस नली में एक झिल्ली बन जाती है जिसके कारण सांस लेने में समस्या होती है। इसके अलावा यह शरीर का कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो डिप्थीरिया रोग है उसके वजह से हमारी जो श्वास नली है उसमें एक झिल्ली सी परत बन जाती है और इस झिल्ली की परत बनने के कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब आपका नेक्स्ट है, डिप्थीरिया के बाद आपका है काली खांसी, ठीक है। तो रोग का नाम है काली खांसी। इसमें प्रभावित अंग है आपका श्वसन तंत्र, ठीक है। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। और इसके लक्षण क्या है? अगर हमें खांसी के साथ उल्टी हो रही है तो संभवतः यह काली खांसी हो सकती है। काली खांसी में खांसी इतनी अधिक होती है कि खांसी के साथ साथ उल्टी की शिकायतें आती है। अब इस रोग का कारण जान लेते हैं। काली खांसी होता क्यों है? तो काली खांसी जो है बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बैक्टीरिया का नाम है बोर्डेटेला पर्टुसिस। ये बैक्टीरिया खुद को सिलिया से जोड़ते हैं। सिलिया मतलब छोटे बालों की तरह विस्तार से जोड़ते हैं जो ऊपरी श्वसन तंत्र की रेखा बनाते हैं। छोटे बाल, जैसे हमारे हाथों में कितने सारे बाल होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही ये एक श्वसन तंत्र की रेखा बना लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे अणु के रूप में। अब आएगा आपका नेक्स्ट निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया है, इससे प्रभावित अंग होता है आपका फेफड़ा। निमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं। और रोग के लक्षण क्या है? तो इसमें फेफड़ों में संक्रमण होता है। अब इस रोग का कारण जान लेते हैं। निमोनिया एक प्रकार का संक्रमण है जो आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस या फंगी के कारण हो सकता है। निमोनिया से एक या दोनों फेफड़ों में सूजन व लालिमा होती है और जिससे सांस लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। फेफड़ों में बुलबुले की आकृति जैसी छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिन्हें एल्वियोली भी कहा जाता है, ठीक है। तो निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ों में जो है संक्रमण हो जाती है, फेफड़े सूज जाते हैं, उसमें लालिमा उत्पन्न होती है जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। फेफड़ों में बुलबुले की आकृति जैसे छोटी छोटी थैलियाँ भी होती है जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। अब है आपका अगला है सिफिलिस। अब जान लेते हैं कि सिफिलिस क्या होता है, ठीक है। तो सिफिलिस से प्रभावित अंग है जनन अंग और मस्तिष्क। इससे जनन और मस्तिष्क दोनों प्रभावित होता है। इस रोग के लक्षण क्या है? इस रोग में त्वचा पर दाने और बाल झड़ने जैसी शिकायतें आती है। अब इस रोग का कारण भी जान लेते हैं। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है जो सिफिलिस का कारण बनता है। यौन गतिविधियों में शामिल होने के दौरान किसी संक्रमित व्यक्ति के चेंकेर या घाव के संपर्क में आना सिफिलिस के संचरण का सबसे विशिष्ट तरीका है। त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली की मामूली खरोंचे या कटने से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सिफिलिस के प्राथमिक और माध्यमिक दोनों चरण या कभी कभी प्राथमिक चरण जो है संक्रामक होते हैं। सिफिलिस में होता है क्या है? अगर यौन गतिविधि जब हो रही है तो उस संक्रमित व्यक्ति के चेंकेर या घाव, जो व्यक्ति संक्रमित हो चुका है उसके चेंकिया घाव के अगर हम संपर्क में आ जाते हैं तो हमें भी ये सिफिलिस हो सकता है। और सेकंड क्या है? जो हमें त्वचा है या श्लेष्मा झिल्ली, उसमें अगर मामूली खरोंचे हैं, उस मामूली खरोंचों में अगर ये सिफिलिस के कीटाणु जो कि ट्रेपोनेमा पैलिडम है वो अगर प्रवेश कर जाते हैं तो सिफिलिस होने की संभावना होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं
मेनिंजाइटिस, आपका सिफिलिस हो गया, सिफिलिस के बाद है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है रोग का नाम है। इससे प्रभावित अंग क्या होता है? मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होती है और इसके रोग के लक्षण हैं तीव्र ज्वर या बेहोशी। मेनिंजाइटिस से बहुत अधिक तेज बुखार हो जाता है, आदमी बेहोश भी हो सकता है। अब इस रोग के कारण जान लेते हैं कि मेनिंजाइटिस आखिर होता क्यों है। तो मेनिंजाइटिस एक संभावित जीवन धमकाने वाला, मतलब जीवन को प्रभावित करने वाला जो है संक्रमण है, जहां आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक झिल्ली, जिसे हम मेनिंजेस कहा जाता है, ठीक है, सुरक्षात्मक झिल्ली होती है, उसमें सूजन आ जाती है। यह सूजन तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज को प्रभावित कर सकती है, जिससे गंभीर जटिलताएं हो सकती है। मेनिंजाइटिस बहुत गंभीर भी हो सकता है और इसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मेनिंजाइटिस एक वायरल या जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। मेनिंजाइटिस का कारण बनने वाले कुछ सामान्य बैक्टीरिया नीसेरिया, मेनिंगिटिडिस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। फंगल मेनिंजाइटिस कम आम है और आमतौर पर कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को होता है। जो मेनिंजाइटिस है, जिसकी इम्यून सिस्टम कम है या इम्यून क्षमता कम है, उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका मेनिंजाइटिस के बाद आपका आएगा हैजा, ठीक है। हैजा से प्रभावित अंग है आपका आंत। इस रोग के लक्षण है उल्टी और दस्त। इसमें उल्टी और दस्त भी होते हैं। हैजा को विसूचिका भी कहा जाता है। विसूचिका या हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन या पानी पीने के कारण होने वाला आंत संबंधी रोग है। आमतौर पर यह विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है। इसकी ऊष्मायन अवधि 1 से 5 दिनों की होती है। संदूषण के बाद जीवाणु आंत्रजीव विष पैदा करता है, जिसके कारण प्रचुर पीड़ादायक और पतले दस्त होते हैं, ठीक है। हैजा से हमारी आंतें प्रभावित होती है और आंत प्रभावित होती है, इस वजह से हमें उल्टी और दस्त भी आती है। ये जो है विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से के कारण होता है। इसके कारण हमें हमारे आंत में प्रचुर पीड़ादायक और पतले दस्त होते हैं। अब आएगा आपका नेक्स्ट टिटनेस। इस रोग का नाम है टिटनेस। इससे प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। रोग के लक्षण है शरीर में अकड़न और जबड़ा बंद। शरीर अकड़ जाता है, जिससे जबड़ा भी बंद हो जाता है, ठीक है। अब इस रोग का कारण जानते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है। कंकाल पेशियों के तंतुओं के लंबे समय तक खींचे रह जाने से यह अवस्था प्रकट होती है। यह रोग मिट्टी में रहने वाले बैक्टीरिया से घावों के प्रदूषित होने के कारण होती है। मिट्टी में जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं, अगर हमारा घाव उसके संपर्क में आ जाता है तो इससे हमें टिटनेस हो सकता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं टाइफाइड। इस रोग का नाम है टाइफाइड। इससे प्रभावित अंग होता है आंत। इससे भी आंत प्रभावित होती है और इसमें बहुत ही ज़्यादा बुखार आता है, तीव्र बुखार, ठीक है। टाइफाइड में बुखार आता है। रोग के कारण जान लेते हैं। यह दूषित भोजन व दूषित पानी वाली बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें तीव्र बुखार हो जाता है। तीव्र बीमारी वाले लोग मल के माध्यम से आसपास के पानी की आपूर्ति को संभावित रूप से दूषित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की उच्च एकाग्रता होती है। बैक्टीरिया पानी या सूखे सीवेज में हफ्तों तक जीवित रह सकता है। जो टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं कम से कम 1 हफ्ते तक जीवित रह सकते हैं। अगर टाइफाइड वाला व्यक्ति खुले में शौच कर रहा है, ठीक है, और किसी पानी से के संपर्क में आ जाता है उसका शौच, तो उसमें वहाँ पे बैक्टीरिया 1 हफ्ते तक जीवित रह सकती है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अब आएगा टीबी तपेदिक। रोग का नाम है टीबी या हिंदी में इसको तपेदिक भी बोलते हैं। इसका प्रभावित अंग है फेफड़ा। रोग के लक्षण है खांसी और कफ। टीबी में हमारे खांसी और कफ की समस्याएं होती है। रोग के कारण तपेदिक एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी, जिसे ट्यूबरकल बेसिली भी कहा जाता है, यह एक संक्रमित व्यक्ति जिसे टीबी है, ठीक है। यह एक संक्रमित व्यक्ति से हवा में छोड़े गए सूक्ष्म बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। टीबी जो है, जब वो ऐसे खांस रहा है और उस समय अगर प्रिकॉशन नहीं लेता है तो उस बूंद के माध्यम से वो हवा में फैल जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी आपका हो गया टीबी। तो आज के लिए बस इतना ही।
आगे आपके लिए हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।